Hello students, most welcome of you all again in AG Physics channel. You know that we have started here our electricity chapter. जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जैसे मैंने अपना टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट पर स्टॉप किया था। तो आज हम इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें करने जा रहे हैं। बेसिकली वही चीजें डिफाइन करेंगी कि हमारा जो करंट है वो स्केलर है, वेक्टर है, उसके बेस्ड पर आपकी हमारी एक दो चीजें और हैं, जैसे कि हमारा कन्वेंशनल करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट सिस्टम है वो डिस्कस करेंगे हम। तो थोड़ा सा बेसिक आउटलाइन हम पिछले टॉपिक का यहाँ पर देख लें। देखिए स्टूडेंट, हमें पता है करंट क्या होता है हमारा टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। और ये जो आपका क्यू है, ये क्यू क्या होता है आपका प्लस माइनस एन ई। ये क्यू ही हमें बताएगा क्वांटिटी ऑफ चार्ज या फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? तो वी गोट हियर फॉर्मूला दैट इज Q by T means what? N E upon T. ये N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और T क्या आपका टाइम, say yes or no। और जो E है आपका इलेक्ट्रॉनिक, वी कैन से दिस 1.6 into 10 raised to minus 90 कूलम, ये हमेशा फिक्स रहता है, राइट। अब आगे अगर बात करें हम, तो I जो हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है? करंट होता है, राइट। अब एक चीज और देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर छोटी चीज मैं बता रहा हूं कि जो आपका करंट है, करंट को किसमें मेजर किया जाता है? एम्पियर में। से यस और नो। कल मैंने आप लोगों को सब चीजें बताई थी, जिन स्टूडेंट्स ने पिछला वीडियो नहीं देखा है और जिनको ये चीजें जाननी है, तो आप वो पिछला वीडियो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था, जो चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है? सी से डिनोट करते हैं कूलम। से यस और नो। अब हमें अगला टॉपिक डिस्कस करना है कि करंट हमारा स्केलर है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि हमारी स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? स्केलर पे तो मैंने आपको पहले ही बताया, दोबारा फिर बता देते हैं हम। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होता। से यस और नो। और इसी तरह से जो वेक्टर की बात करें, तो वेक्टर के केस में हम एक छोटी सी चीज माइंड में रखते हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ में क्या होता है आपका? डायरेक्शन भी होता है। ये आपकी कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जब माइंड में एक बात, जब हम देखते हैं छोटी सी कि करंट की जब बात करें, तो करंट को देखते ही दिमाग में सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि जब करंट चल रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन के पास एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन होती है, तो फिर ये क्वांटिटी वेक्टर होने की बजाय स्केलर क्यों है? क्या इसके पीछे रीजन है कि हमारी क्वांटिटी डायरेक्शन होने की बजाय, मतलब जैसे हमने ये वायर है, यहां पर आप बैटरी से कनेक्ट करो तो आपके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है? वायर में एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन आपको मिल जाता है। तो वो डायरेक्शन होने के बावजूद भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है करंट, वो स्केलर है। इसके पीछे क्या रीजन होता है? ठीक है ना। तो अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट, मैं आप लोगों को स्केलर और वेक्टर के बारे में थोड़ी सी 2-3 बातें बता दूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम स्केलर की बात करें, स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट एडिशन रूल फॉलो करती है। एडिशन रूल कहने का मतलब 2 + 3 = 5, 7 + 3 = 10। स्केलर में हम डायरेक्ट एडिशन रूल लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जो वेक्टर की बात करते हैं, वेक्टर में हम एडिशन रूल नहीं लगाते। वेक्टर में हमारा एक फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। उस फॉर्मूले को हम फॉलो करते हैं, जिसको 11th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बताना बहुत जरूरी है, जिसको बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? जैसे हमारे पास r है, तो r = √a² + b² + 2ab। जो भी क्वांटिटी वेक्टर होंगी वो इस रूल को फॉलो जरूर करेंगे, ठीक है। लेकिन जो क्वांटिटी स्केलर होगी वो सिंपल एडिशन रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पर एक साइड से जो मेरा करंट आ रहा है वो मेरा 3 एम्पियर है, और इस पॉइंट से जो मेरा करंट आ रहा है वो मेरा कौन सा है? वो हमारा 4 एम्पियर है, ठीक है। तो जब हमारे जो इधर से जो, तो मेरे यहां पर करंट कितना जाना चाहिए?
मेरा करंट कितना जाना चाहिए, जो मैंने प्रैक्टिकली मेजर किया वो मैं बताऊंगा अभी इसको किससे मेजर करते हैं। तो जब मैंने प्रैक्टिकली इसको मेजर किया तो मेरा यहां से 3 एंपियर आ रहा है, यहां से मेरा 4 एंपियर आ रहा है, तो यहां पर जो मेरे करंट का अमाउंट मैंने देखा वो मेरा कितने एंपियर है, 7 एंपियर। ठीक है, मतलब इसने नॉर्मली स्केलर का एडिशन रूल फॉलो किया है। अगर आप इसको इससे फाइंड आउट करोगे, मान लेते हैं ए आपका 3 एंपियर है, बी आपका 4 एंपियर है, तो फिर आपका रिजल्ट 7 एंपियर नहीं आएगा। यहां पर आप एंगल भी लिख सकते हो, एंगल ये फॉर्मूले में आपका एंगल भी होता है जिसको बोलते हैं cos थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और वो a भी आपके इन दोनों के बीच एंगल होता है ये वाला। से यस और नो। तो ये थोड़ा हाई ऑर्डर हो जाएगा, तो इस पे फोकस नहीं करना है। माइंड में एक चीज को ध्यान में रखना है कि जो आपका करंट है, करंट विल फॉलो देयर ओनली स्केलर रूल, मींस सिंपल एडिशन रूल। क्या यानी जब मैंने एक साइड से 3 एंपियर करंट भेजा, एक साइड से 4 भेजा, तो तीसरी साइड से जो करंट टोटल वायर में निकला वो आपका कितना मिला मेरे को, 7 एंपियर, मतलब एक स्केलर एडिशन मेरे को मिला। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर दोनों में एंगल आपका 90 है, कितना है 90, तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो, वो वैल्यू आपकी cos 90 और cos 90 क्या हो जाएगा 0, तो ये आपकी वैल्यू खत्म। तो ये आपकी 3 का स्क्वायर, ये आपका 4 का स्क्वायर, तो आप देखो आंसर कितना आ रहा है आपका, तो r आपका 7 के बराबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी सिंपल एडिशन को फॉलो करती है, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती। ये छोटी सी पहचान है स्केलर और वेक्टर, क्योंकि आपसे कोई भी पूछ सकता है कि करंट आपका डायरेक्शन होने के बावजूद ये आपका स्केलर है, वेक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि जो आपका करंट होता है ये सिंपली इट विल फॉलो स्केलर रूल्स, नॉट वेक्टर रूल्स। क्लियर? तो we can say in the case of scalar rule we have simple thing. In the case of scalar, if we will send current through a wire 3 ampere, through second we can say 4 ampere, so we will get total current is 7 ampere. Say yes or no. You can take any other example. अगर आपने यहां से दिया 3 एंपियर और यहां पर दिया आपने 10 एंपियर, क्लियर? तो मैंने थर्ड वायर में करंट देखा तो आपका कितना हो जाएगा टोटल 13 एंपियर। ये बिल्कुल एक स्केलर रूल को फॉलो करता है, सिंपल एडिशन को। तो जब सिंपल एडिशन की चीजें अप्लाई करते हैं तो वो आपकी स्केलर क्वांटिटीज में होती है। ठीक है ना? तो ये आपका स्केलर रूल का एडिशन का फॉलो करता है, जिस वजह से ये क्या बन जाता है आपका स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। सही है सुनो। अब एक बात सुनो, अब करंट का मेजरमेंट कैसे करते हैं? करंट को मेजरमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एमीटर। करंट का मेजरिंग डिवाइस कौन सा होता है? एमीटर। एमीटर की हेल्प से हम करंट को मेजर करते हैं। ठीक है, तो करंट को मेजर कैसे करें वो बताते हैं। एक बात सुनो, मान लेते हैं आपके पास कोई सर्किट है, ठीक है, ये आपका यहां पर आपने कोई भी लोड अप्लाई कर दिया, रजिस्टर अप्लाई कर दिया, कुछ भी, मतलब मान लेते हैं यहां पर बल्ब लगा दिया। से यस और नो। तो अब इसको आप कनेक्ट करोगे किससे? बैटरी से। से यस और नो। अब हमें पता करना है कि सर्किट में कितना करंट जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अपना एक डिवाइस लेंगे जिसको किसके नाम से जानेंगे? एमीटर के नाम से। किसके नाम से जानेंगे? एमीटर। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सर्किट में हम क्या कनेक्ट कर देंगे यहां पर? एमीटर। ठीक है, एमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम करंट इसके अंदर से पास हो सके, सारा का सारा करंट इसके अंदर से पास हो सके। ठीक है ना? और जो आपका एमीटर होता है इसका रेजिस्टेंस होता है मिनिमम। मैं बाद में आपको सब बताऊंगा कि रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस होती है एक ऑब्स्ट्रक्शन, एक बैरियर होता है जो इलेक्ट्रॉन से फ्लो को रोकता है। से यस और नो। तो इसका रेजिस्टेंस कम से कम होगा ना, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं रुकेंगे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को इसके अपने अंदर से पास होने देगा, जिससे कि आपकी करंट की बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग देगा। से यस और नो। तो आपका जो एमीटर होता है इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? मिनिमम। अगर आप आइडियल रेजिस्टेंस की बात करें ना, तो आइडियल एमीटर की बात करें तो उस केस में तो रेजिस्टेंस आपका 0 ही हो जाता है, और जब आपका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो पूरा सारा करंट अपने अंदर से पास होने देगा। ठीक है, तो वो हर एक पॉइंट की करंट की वैल्यू को यहाँ पर अपने रीडिंग के फॉर्म में आपको शो करेगा। से यस और नो। तो आपका जो करंट का मेजरिंग डिवाइस है वो आपका कौन सा है? एमीटर है। एमीटर की हेल्प से आप फाइंड आउट करते हैं करंट की वैल्यू को। से यस और नो। अब आप, और हमेशा ये सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है, सीरीज में, ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट इसके अंदर से पास हो सके। ठीक है ना? अब आप उसको सीरीज में जोड़ेंगे तो ये करंट की वैल्यू यहां पर बताएगा। ठीक है ना? तो हर एक मतलब वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट नंबर्स के एमीटर होते हैं। क्लियर? तो कोई मिली एम्पियर्स में मेजर करता है, कोई माइक्रो में मेजर करता है, कोई सिंपल एम्पियर में मेजर, मतलब वो आपका डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट करंट मेजरिंग एमीटर यूज करते हैं।
क्लियर ना? तो यहां से आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं करंट। ठीक है, अब एक चीज और हमारी यहां पर बड़ी सिंपल चीज आती है। अब करंट के नॉर्मली 2 पॉइंट्स हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना? एक आपका आता है यहां पर कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट से यस और नो। सेकंड हमारा आता है यहां पर इलेक्ट्रॉनिक करंट से यस और नो। ये आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, तो जब हम कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं तो कन्वेंशनल करंट के केस में आप लोगों को एक चीज माइंड में सेट करनी है कि कन्वेंशनल करंट आपका बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के केस में आपको इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन लेना, वो आपका नेगेटिव से किसकी तरफ जाता है? पॉजिटिव की तरफ जाता है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब अगर हमें सर्किट लूं, सर्किट के केस में क्या करूं, मान लेते हैं हमारा कोई भी मतलब बल्ब लगा रखा है। ठीक है, अब ये मेरी यहाँ पर ये बैटरी है, मैंने कनेक्ट करी है, यहाँ पर की भी आप लगा लेना है, तो ये पॉजिटिव है, ये आपका कौन सा नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पर कन्वेंशनल करंट की बात करूं तो कन्वेंशनल करंट आपका पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, वो नेगेटिव से आपका पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है। तो जो ये वाला है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक। In the case of electronic, we will take electron direction, which will move from negative terminal to the positive terminal of the battery. Say yes or no. बाद में मैं आपको जब पोटेंशियल डिफरेंस करवा दूंगा तो मैं आपको सारा ईएमएफ के बारे में बताऊंगा, सब चीजें डिस्कस करूंगा। ठीक है ना? और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक, जो आपका कन्वेंशनल करंट है, तो कन्वेंशनल करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है। से यस और नो स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपको इसकी मतलब डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं आप कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, आपको मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है ना? तो ये आपका कन्वेंशनल करंट था और आपका सेकंड वाला कौन सा था? इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है ना? अब एक बात सुनिए स्टूडेंट, अब हमेशा हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं, करंट की डायरेक्शन हमेशा कन्वेंशनल ही ली जाती है, इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हम, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन नहीं लेते। ठीक है ना? कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन इज द मेन डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर ना? मैं जैसे कि मैं बोल दूं कि आपने यहां पर बैटरी कनेक्ट करी, ठीक है ना? ये आपने बैटरी कनेक्ट करी, जो बड़े वाला टर्मिनल होता है ये आपका पॉजिटिव को शो करता है, छोटे वाला आपका नेगेटिव को शो करता है। तो जो आपका करंट का डायरेक्शन होता है, करंट का डायरेक्शन वो होता है आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और यही आपका हमेशा नोट किया जाता है और यही आप नोट करवाओगे हमेशा। ठीक है ना? जब भी आपसे करंट की डायरेक्शन पूछेगा तो आपको कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बतानी है, इलेक्ट्रॉनिक की नहीं बतानी। अगर हाँ पर्टिकुलर वो आपको इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पूछेगा तो वो आपकी नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगी। से यस और नो। तो हम यहाँ पर मेन डायरेक्शन ऑफ करंट हमारी पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं, यही डायरेक्शन हमारी मेन होती है कन्वेंशनल, और यही हमारी मेन डायरेक्शन होती है करंट की, और इसी को हम क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। ठीक है ना? दूसरे वाले को हम नहीं लेते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारी मेन डायरेक्शन ऑफ करंट होती है। से यस और नो। तो हमने जो चीज आपको क्वेश्चन डिस्कस करी वो आज मैंने आप लोगों को बताया कि करंट के अंदर नॉर्मली ये स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसके अंदर हम कन्वेंशनल करंट को लेते हैं। कन्वेंशनल करंट वो होता है जो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मूव करता है, और इलेक्ट्रॉनिक जो नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। से यस और नो। अब मैंने एक छोटी चीज आप लोगों से आज डिस्कस करी, ठीक है ना? आज का सबसे मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, ये तो आपका बेसिक था आपका इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, अब हम सबसे जो जरूरी चीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कौन सी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना? देखो कई बार आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक और पॉइंट हम यहां पर लेते हैं, वो आपका कौन सा है? पोटेंशियल डिफरेंस। One is the electric potential, second is the potential difference. क्लियर? और जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, दोनों चीजें एक ही हैं, दोनों को मेजर किया जाता है वोल्ट मींस वोल्टेज वोल्टमीटर से, और दोनों की यूनिट आपकी वोल्ट होती है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है ना? इससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बता दे रहा हूं। एक बात सुनो स्टूडेंट, आपने पोटेंशियल एनर्जी सुनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जब हम किसी चीज को एक सर्टेन हाइट पर लेके जाएं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है।
ठीक है ना। जैसे कि जो कटोरा यहाँ पर है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, थोड़ा सा नीचे ले जाऊं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब ग्राउंड पर रखूंगा तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगी, ठीक है ना। तो जितना आपको हाइट पर लेके जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। पोटेंशियल और काइनेटिक के बारे में पता है ना, काइनेटिक एनर्जी कम्स ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर, एंड पोटेंशियल एनर्जी कम्स ड्यू टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब हम किसी हाइट पे लेते हैं ऑब्जेक्ट को तो उसकी वजह से आपका मतलब पोटेंशियल एनर्जी आता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस ये बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी की तरह ही होता है। जैसे कि हम कोई काम कर रहे होते हैं, हम कोई बंदा मतलब काम को ज्यादा देर तक कर सकता है, कोई बंदा काम को थोड़ी देर तक कर सकता है। तो जिसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा है, एनर्जी स्टोर ज्यादा है, तो वो बंदा ज्यादा देर तक काम कर सकता है, ठीक है ना। और जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कम है तो उसकी जो कैपेसिटी वर्किंग रहेगी वो बहुत कम रहेगी, पावर कम रहेगा उसका, ठीक है ना। तो यही चीज है, हमारा जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एक तरीके की स्ट्रेंथ, इंटरनल स्टेमिना होता है, ठीक है ना। जैसे कि हमने एक चीज ली, देखो ये मेरा एक वाटर टैंक है, ठीक है ना, और ये भी मेरा एक और वाटर टैंक है, ठीक है। दोनों को मैंने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया और दोनों के सर्किट को ओपन करके मैंने बीच में एक वाल्व लगा दिया, से यस और नो, क्लियर। अब देखो स्टूडेंट, जब मैंने इसको देखो ऐसे यहाँ पर मैंने इसको पानी से भर दिया और इसको भी मैंने पानी से भर दिया, ठीक है। तो मैंने जैसे इस वाल्व को खोला, जैसे मैंने इस वाल्व को खोल दिया, इसे मतलब मींस ये बैरियर को खोल दिया, तो पानी कहां से कहां जाना शुरू करेगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना शुरू करेगा या बी से ए तक जाना शुरू करेगा। तो एक बात सुनो, मैंने इसमें पहले बताया जिसके अंदर हाइट ज्यादा होती है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इसकी हाइट कम है तो पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो पोटेंशियल हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, पानी का जो फ्लो होगा बैरियर हटाने पर वो आपका इस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन, ठीक है। तो एक और चीज यहां पर इंक्लूड कर देता हूं, एक बात सुनो, मान लेते हैं ये आपकी बहुत पतली पाइप है, ठीक है, और ये आपका टैंक बहुत बड़ा है, ठीक है ना। अब एक बात सुनो, इसको फिर आपने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, बीच में आपने लगा दिया बैरियर, ठीक है ना, बोल लगा दी। अब इसके अंदर पानी का लेवल इतना ऊपर है, इसके अंदर पानी का लेवल इतना है, ठीक है ना। अब एक बात सुनो स्टूडेंट, इसके अंदर देखो पानी का लेवल बहुत ज्यादा है, इसके अंदर पानी का लेवल बहुत कम है, तो अब भी वो मैंने जैसे बैरियर को हटाया, बोल को हटाया, अब पानी कहां से कहां फ्लो करेगा, बताओ, सोचो, पानी कहां से कहां तक फ्लो करेगा, फिर भी पानी आपका ए से बी की तरफ फ्लो करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें फिर से हाइट ज्यादा है पानी की, और हाइट ज्यादा तो इसके पास पोटेंशियल ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो हमेशा पानी का फ्लो इस डायरेक्शन तक रहेगा, ठीक है। अब एक बात सुनो, कब तक पानी फ्लो करेगा, जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए, ठीक है ना। तो जैसे दोनों के अंदर लेवल बराबर हो जाएगा तो आपका मतलब छोटी सी बात, मतलब नॉर्मल सी बात है कि जब आपका पानी का लेवल बराबर तो फ्लो एकदम स्टॉप, तो आपका पानी इधर से इधर जाना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही काम आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करता है, यही काम आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करता है। कैसे, मान लेते हैं एक वायर है, एक वो जो चीज है बच्चों, देखो करंट हमने अब तक पढ़ा है, करंट मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या पढ़ा है मैंने, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब करंट में जो करंट की डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस होती है, कहां होती है, प्लस से माइनस, ठीक है। अब देखो करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, मैंने पहले बता दिया, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल पॉइंट से लो पोटेंशियल पॉइंट की तरफ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल पॉइंट से लो पोटेंशियल पॉइंट की तरफ फ्लो करता है। एक बात याद रखना, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल ज्यादा होता है इस कंपैरिजन टू नेगेटिव, ठीक है ना। अब एक बात सुनो स्टूडेंट, मान लेते हैं इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा है और ये आपका बी है, बी पर आपका पोटेंशियल कम है, इट इज एट हाई पोटेंशियल, इट इज एट लो पोटेंशियल। अब करंट कहां से कहां मूव करेगा, ए से बी की तरफ, मतलब करंट आपका ए से बी तक मूव करेगा, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, से यस और नो। तो करंट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, ओके और नॉट ओके। अब करंट तो ऐसे जा रहा है, तो अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट होगा, वो आपका बी से ए की तरफ होगा, से यस और नो। बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, लेकिन करंट मींस पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट आपका हमारा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। यानी कि जो करंट को डायरेक्शन कौन देता है, पोटेंशियल उसको डायरेक्शन देता है,
पोटेंशियल डिफरेंस उसको डायरेक्शन देता है। मान लेते हैं एक पॉइंट पे आपका 220 वोल्ट है, दूसरे पर आपका 110 वोल्ट है, तो आपका करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। सही है सर नो? और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेंगे? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। तो ये जो छोटी सी चीज मैंने आप लोगों को बताई है, आपको माइंड में सेट करनी है। मतलब करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, और जो आपके चार्ज पार्टिकल वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, और करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेते हैं। सही है सर नो? तो ये चीज मैंने आपको बेसिकली बताई। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है करंट के फ्लो में। मतलब करंट, वैसे तो करंट आपका कहीं से नहीं फ्लो कर जाएगा, कहीं से कहीं। जैसे मेरे पास बोर्ड है, बोर्ड मेन स्विच है, मेन स्विच में जो सारे पॉइंट्स लगे हैं, एक पॉइंट जैसे आप स्विच ऑन करोगे, फैन आपका रोटेट होना शुरू हो जाएगा। सही है सर नो? तो कहने का मतलब जो करंट आपका वो आपका ए से बी की तरफ जाएगा, फैन की तरफ। तो हमारा ए हमारा हाई पोटेंशियल पर है, बी आपका लो पोटेंशियल पर है। ठीक है ना? तो ए से बी की तरफ आपका करंट जाएगा। सही है सर नो स्टूडेंट? तो आप यहां से बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका पोटेंशियल ही है जो करंट के फ्लो को डायरेक्शन देता है। ठीक है, अब यहां पर एक बात क्लियर होगी। अब होता क्या है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? अब दोनों का मतलब एक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें क्या ऐसी चीजें हम इंक्लूड करते हैं? ठीक है, तो इन दोनों केसेस में आपका वर्क डन होगा। इस केस में भी वर्क डन होगा आपका, इस केस में भी आपका वर्क डन होगा। दोनों केसेस में आपका वर्क डन होगा। ठीक है, तो इसमें कैसे वर्क? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, electric potential and potential difference means the amount of work by moving of unit positive charge, by moving of unit positive charge from infinite to given point. क्लियर ना? इसके अंदर आपको चार्ज को मूव कराना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको चार्ज को मूव कराना है इनफाइनाइट से गिवन पॉइंट। ठीक है, लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस में आपका इनफाइनाइट नहीं रहता, उसमें आपका रहता वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कहने का मतलब क्या है? इसमें क्या होगा? मीनिंग देखो, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज, चार्ज क्या कह रहे थे? बाय मूविंग अ चार्ज व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्लियर ना? अब इसमें मान लीजिए कि एक पॉइंट है, दूसरा आपका बी पॉइंट है। ठीक है, अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, ठीक है, तो जितना वो चार्ज पार्टिकल वर्क करेगा ना, तो वो आपका यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, और इस केस में हमारा कोई भी चार्ज पार्टिकल जब इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है छोटा सा मेरा, वो मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, दोनों केसेस में सेम ही रहेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी कैन से चार्ज पार्टिकल कम फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस में वी कैन से चार्ज पार्टिकल मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो दोनों केसेस में क्या हो रहा है? वी कैन से वर्क डन, वर्क डन हो रहा है किसके द्वारा? चार्ज से। वर्क डन हो रहा है बाय चार्ज पार्टिकल और इट इज डिनोटेड बाय V। तो वी कैन से V इज द पोटेंशियल डिफरेंस वर्क अपॉन चार्ज। क्लियर ना? तो वी कैन से V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है ना? अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं मैक्सिमम टाइम, पॉजिटिव चार्ज इंक्लूड करें। ठीक है, तो हमारा क्या रहेगा? V इज इक्वल टू वर्क डन मींस वर्क अपॉन चार्ज। क्लियर ना? तो वी कैन से V इज इक्वल टू W डिवाइड बाय Q। क्लियर? अब एक बात सुनिए स्टूडेंट, ये आपका V है, जो वर्क है, वर्क आपका जूल में मेजर करते हैं और चार्ज आपका कूलम होता है, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 वोल्ट। तो आपकी जो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है वो आपकी क्या है? वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या आपकी? वोल्ट है। सी यस और नो? इसकी यूनिट क्या आपकी? वोल्ट है। क्लियर ना? अब यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो होता है वर्क अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉर्मली होता है, we can say this is the simple case, first case by which we can understand electric, जिससे हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन बाय मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज या बाय चार्ज व्हेन इट मूव्स फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट। क्लियर? लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसमें आपको कोई भी आपका डेली लाइफ पर्पस का कोई भी आप मतलब एपरेटस ले सकते हो या फिर कोई मशीन ले सकते हो जिसमें चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करता है।
ठीक है, तो जब when charge particle will move from one point to another point, on that time we can say which things will include potential difference. और potential difference is equal to work upon charge. ठीक है, वर्क को जूल में मेजर करते हैं, चार्ज को कूलम में, तो हमारा जब यूनिट निकलेगा इसका क्या मिलेगा हमें 1 वोल्ट। तो क्या मतलब यूनिट हमारी क्या रहेगी 1 सिंपल वोल्ट रहेगी। से यस और नो, जैसे कि हम यहां पर लिखते हैं ना 2 एंपियर 5 एंपियर, उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं 5 वोल्ट 6 वोल्ट 10 वोल्ट, इस तरीके से हम इसकी यूनिट को लिखते हैं। ठीक है ना, तो आपको नॉर्मली मैंने आप लोगों को बताया है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, और यूनिट भी मैंने इसकी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। क्लियर ना? अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से, जो मैं आप लोगों से एक छोटी सी चीज बता रहा हूं यहां पर कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है। भाई 1 वोल्ट को क्या लिखोगे आप? हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें उसकी यूनिट भी क्या रहेगी आपकी वोल्ट रहेगी, और सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें उसकी यूनिट भी क्या रहेगी आपकी वोल्ट रहेगी। अब हमारा 1 वोल्ट होता क्या है? 1 वोल्ट होता क्या है? एक बात सुनो, मान लेते हैं आपके पास कोई सर्किट है, उस सर्किट के अंदर से 1 कूलम चार्ज चल रहा है, 1 कूलम चार्ज मूव कर रहा है, और वो 1 कूलम चार्ज 1 जूल वर्क करता है। कितना जूल वर्क करता है? 1 जूल। तो 1 जूल वर्क होता है जो चार्ज पार्टिकल से, 1 कूलम चार्ज पार्टिकल से, तो वो आपका 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। Say yes or no? तो 1 volt means when 1 coulomb charge या 1 joule work done by moving 1 coulomb charge from one point to another point is called 1 volt. क्लियर ना? तो ये आपकी एक सिंपल डेफिनेशन है इसकी 1 वोल्ट की। ये एग्जाम में पूछ लेता है कि डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या होता है कि 1 जूल काम जो किया जाता है 1 कूलम चार्ज के मूवमेंट से या मोशन से, जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं 1 वोल्ट बोलते हैं। ठीक है ना? अब यहां पर एक चीज देखिए स्टूडेंट, ये 1 वोल्ट के बारे में मैंने बताया। अब जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मेजर किससे करते हैं? इसको मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर हमारा एक डिवाइस है जो हमें मेजरमेंट करवाता है किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है ना? अब पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर करें? एक बात सुनिए स्टूडेंट, ये मान लेते हैं आपका सर्किट है, ठीक है, ये आपने यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करी है, ठीक है, अब इसके यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। ठीक है ना? अब एक बार सुनो, करंट आपका ऐसे मूव करेगा, सही है सुनो। अब यहाँ पर हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो चार्ज पार्टिकल आपका इस तरीके से मूव करके यहाँ पर जाएगा, करंट की डायरेक्शन आपको पोटेंशियल डिफरेंस देगा, तो आपका बल्ब आपका ग्लो करेगा। ठीक है ना? तो कैसे वर्क करेगा? मान लेते देखो यहाँ से आपके चार्ज पार्टिकल मूव किए, से यस और नो, तो क्या होगा आपका? तो ऐसे ये पोर्शन आपका हाई पोटेंशियल पे होगा, ये आपका लो पोटेंशियल पर होगा। ठीक है, ये चीज मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो जो आपका वोल्ट मीटर होगा वो वोल्ट मीटर आप कहां पर कनेक्ट करोगे? ये आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे। किसमें कनेक्ट करोगे आप? पैरेलल में। ठीक है, तो आपका जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है सर्किट में। ठीक है ना? ताकि उसके अंदर से मतलब जब आप मतलब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो आपका ये पैरेलल में आने से आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है ना? पैरेलल में आने से, तो कहने का मतलब जो आपका वोल्टमीटर होता है ना, वोल्टमीटर ये पॉइंट याद रखना, जो वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस होता है मेरे बच्चे मैक्सिमम। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा आपका? मैक्सिमम। अगर आपका आइडियल केस का कोई वोल्टमीटर होगा ना, आइडियल होगा, तो उसमें रेजिस्टेंस आपका इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों होगा? क्योंकि हम चाहते हैं कि वोल्टमीटर से कम करंट पास करे। क्या पास करें? कम से कम करंट। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका रेजिस्टेंस क्या कर लेते हैं? मैक्सिमम कर लेते हैं, ताकि हमारा जो मैक्सिमम करंट इस सर्किट के अंदर से पास करे, तो जिससे हम दोनों पॉइंट्स के बीच का अच्छे से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सके। ठीक है ना? तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट इंक्लूड करा, ये पैरेलल में कनेक्ट होता है और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? मैक्सिमम होता है। एमीटर का मिनिमम होता है, मतलब 0। ठीक है, तो इसका जो हमारा होता है मैक्सिमम। क्लियर ना? तो यहां से हमारा बिल्कुल क्लैरिटी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो इसका फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है ना? तो हम यहां से क्लैरिटी होगी कि हमारा जो हमारा 1 वोल्ट होता है ना, 1 वोल्ट होता है भाई जो 1 जूल वर्क डन है बाय 1 कूलम चार्ज व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट? 1 वोल्ट। क्लियर ना? तो मैंने छोटी-छोटी चीजें आप लोगों को आज एक्सप्लेन करी है, तो आपका ये नॉर्मली पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिस्कशन था।
ठीक है ना। अब किसी को फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस।